जो खुद तिहाड़ी है, खुद घूस लेने के चक्कर में तिहाड़ गया था, वो दूसरे को तो गलत ही समझेगा। गोदी सेठ के जो चैनल है ना, उनकी हिम्मत नहीं है लेने की। और मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के एक भी जवान की, एक भी किसान की, जो संविधान से चलने वाले देश के लोग हैं ना, उनका किसी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के जो पायदान है, 20 पायदान ऊपर आया है भारत, समझ रहे? भ्रष्टाचार में भी ऊपर ग्रो किया है उसने, भारत ने। तमाम जो मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस मोदी को ही खुश करने के लिए लगा होता है हमेशा कंटिन्यू, और उनके गोदी में बैठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल छाया हुआ है। एक पत्रकार है सुधीर चौधरी, आज तक में काम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने इतना ब्लैक दिखा दिया युवाओं को, बेरोजगारों को, जिससे पूरे देश में उसको लेकर आक्रोश है। लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी माफ़ी मांगो। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, क्या लगता है, सुधीर चौधरी माफ़ी मांगेंगे और बहुत बड़ी गलती हो गई? देखो, ये वो सुधीर चौधरी है जिनको केंद्र की सरकार और तमाम जांच एजेंसियों को एक आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। क्यों कर देना? क्या बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात में जब मोरबी कांड हुआ था, तो उन्होंने वहाँ की जनता को ही दोषी ठहराया था कि पुल तेजी से हिलाया क्यों था जो टूट गया। लिमिट से ज्यादा लोग चढ़े क्यों थे? अब उस पर भी लिमिट लग रही होती तो लोग क्यों जाते? लेकिन वहाँ कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं था, कोई लिमिट भी नहीं थी, और फिर भी उन्होंने दोषी ठहरा दिया आम पब्लिक को। देखो, एक बार सुनो, सुधीर चौधरी का तो ये कहावत है कि वो सुधर नहीं सकता है। वो जेल भी जा लिया इसी चक्कर में, दलाली के चक्कर में, सब काम उसके साथ में हो चुके हैं। अब आप देख रहे हो, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको नेगेटिव ही लेके चलता है। उसने डॉलर भी बढ़ रहा था, जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा था, तब भी ये कहा था ये महंगाई भी अच्छी है हमारे लिए। नहीं समझ रहे? बेरोजगारी के भी फायदे बताता है वो। एक पहला ही आदमी भारत में ऐसा मिल रहा है हमें, जो अनपढ़ भी लोग रह रहे हैं तो उसका भी फायदा बता देता है। उसकी टीआरपी भी जा रही है। अरे टीआरपी देखो, एक मिनट सुनो, वो चैनल उसने अभी चेंज किया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट लाए हैं। वो देश को ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे हैं। अभी वो इसमें नहीं आए, कलर्ड में नहीं आए, रंगीन उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है। वो तो अभी 30 साल पुरानी ही देख रहे हैं इस देश को, और इन्होंने अब नई रंगीन जब ये देख लेंगे ना, इनको सब पता चल जाएगा। मैं भी धर्मवीर चौधरी हूँ, मुझे पता है वो कहाँ बोलता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। आपके इलाके में ही है चैनल? हाँ, नहीं, हाँ, इलाके में हमारे आंदोलन को भी तो यही तो लोग थे कि किसानों के आंदोलन को भी ये किसी के प्रायोजित मानते थे। विदेशों से चंदा आ रहा है, उससे ये चल रहा है। अबे भाई, हम दुनिया का पेट पालते हैं, हम किसान हैं। हम कितने, जब चींटी से लेके और हाथी तक को राशन दे रहे हैं, हम सबका पेट पालने, क्या हम अपने लिए नहीं पाल सकते? उसके लिए भी हमें चंदा करना पड़ेगा, या कहीं से बाहर से कोई हमें सोर्स से, किसी से हमें रेवेन्यू लेना पड़ेगा? आप बताओ ना। हम पे तो सब अपना ही था, अपना यूज किया था, आंदोलन चला है ना। एंड में मोदी जी ने माफी मांग के आंदोलन को खत्म कराया था ना, सारी बातें मानी थी। हालांकि पीछे उन्होंने ऐसे कोई भी काम नहीं किया है, एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी है ना। हमारे जो हम पे जो धरने प्रदर्शन में या जो भी लाल किले वाला कांड हुआ था, वो हालांकि वो उन्हीं का था, बीजेपी वालों का ही प्रायोजित था, लेकिन उसमें भी केस जो थे वो भी विड्रॉ नहीं किए हैं अभी। किसान आंदोलन का जो मांगे थे ना, वो आज भी रहस्य बना हुआ है। रहस्य इस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से मोदी जी आए कैमरा के सामने और उन्होंने कहा कि मैं तमाम किसान भाइयों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, और मैं सारी मांगे, किसान भाइयों की मांग मैं मानता हूं और पूरी करूंगा। लेकिन उसी नरेंद्र मोदी की भावना और उस नरेंद्र मोदी की जो मंशा था, वो समझ में आ गया था उसी समय, जिस समय एक साल में 700 किसानों ने शहादत दी थी। उन किसानों के लिए एक लफ्ज तक नहीं निकला था। तो आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधान कैसा प्रधान था, जिसका मन एक बार को भी नहीं पसीजा कि किसानों के साथ क्या अनहोनी हो रहा है। साउथ में देख लीजिए, तमाम किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं कंकाल के साथ, अपने जो उनके परिजन के कंकाल के साथ वो दिल्ली को आए थे और उन किसानों से मुलाकात नहीं की। और जो सरकार किसानों के साथ नहीं हो सकता है, वो देश के साथ नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। अब बात आती है, इन्होंने जैसे बोला कि तमाम जो मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस मोदी को ही खुश करने के लिए लगा होता है हमेशा कंटिन्यू, और उनके गोदी में बैठा हुआ है। वो किनको क्या बोलना है? बेरोजगारी को क्या कहेंगे? ये वो हैं जो देश के बाहर से आ गए, यहाँ बस गए हैं। अरे भाई, अगर बाहर बस गए हैं तो देश से पलायन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हो?
2014 से बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के लिए अगर भारत की जो युवा है सबसे ज़्यादा पलायन और भारत की भरी है पूरी दुनिया में, तो उस पर सवाल करने की बजाय आप करोगे देश के बाहर से भारत में आगे। अरे जहाँ रोजगार नहीं वहाँ देश के बाहर के लोग यहाँ कैसे बच जाएंगे? आप खुद सोचिए, अगर समझदार व्यक्ति तो समझ जाएगा ही। अब कहते हैं, तो क्या लगता है कि देश की जो जनता है वो समझदार नहीं है, मोदी को ऐसे ही वोट कर रही है? सुनिए, देश की जनता अगर मोदी जी को किन बातों पे वोट दिया, अगर मुझे कोई वादा करेगा कि मैं तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं या कोई भी आम जनता होगा वो वोट देगा। मुझे कोई वादा ये करेगा कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा, तो कौन नहीं जाएगा विश्व गुरु के साथ? विश्व गुरु नहीं बना देश, विश्व गुरु बन तो गया। आज देश की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है और पूरा देश की जनता उस शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और देश का सदन को लीड करने वाला नेता चुप है ना, तो दर्द होता है। कहाँ देश की बदनामी हो रही है? अडानी के नाम पर आज एक छोटे से फर्म हिडनबर्ग ने इस बड़े उद्योगपति जो दूसरे नंबर पे आ गया, उसको 2 हफ्ते के अंदर टॉप 20 से बाहर कर दिया, और उसके खजाने जो तिजोरी में भरे हुए थे पैसे, उसका 12 लाख करोड़ नुकसान हो गया, जिसपे जीरो लगाते थक जाओगे आप, और आपको भी आंकड़ा का पता नहीं चलेगा। आप उन्हीं में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो आपको पता है अडानी कहाँ पर थे? तीसरे नंबर पे थी। कहाँ, किस देश में थे? सुनिए, किस देश में थे, कहाँ थे, नहीं थे, उसे मलेशिया थे शायद कुछ। हाँ, वो जानते हैं, वो यहाँ पर इजराइल में थे। हाइफा एक जगह है, हाइफा बंदरगाह। हाँ। अब उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। देश का बंदरगाह भी तो ले लिया इन्होंने, मुंबई ले लिया, कोलकाता ले लिया, आपको नहीं पता है? देश का एयरपोर्ट भी तो ले लिया इन्होंने। सक्षम आदमी है, ले लिया। सुनिए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, देश की जनता की आस को मारा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। कैसे हो रहा है? निजी संस्थान और सरकारी संस्था के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तमाम संस्थाएं बनाए गए थे, जिसमें निजी लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक समावेश बना के रखा जाएगा और देश की जनता की भला के लिए काम किया जाएगा। उन सारी जो सार्वजनिक संस्था था उसको एक हाथ में दे दिया गया, तो देश की जनता को आस जो था उसको खत्म कर दिया गया, तो उससे दर्द होता। आप बताइए, LIC में किसका पैसा लगा? जैसे झुग्गी झोपड़ी में नहीं लगा, आम जनता का लगा हुआ, आम आदमी का लगा हुआ। SBI बैंक में सेविंग अकाउंट में किसका पैसा लगा? हम जैसे आम आदमी का लगा हुआ, युवाओं का लगा हुआ। आप ये बताइए, तमाम LIC का पैसा अब सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने कह दिया है। सरकार ने गारंटी दे दिया क्या? उस LIC को भी आपने नीलाम करने के उस पर। आज ये बताइए, लोन लेने आप या मैं जाऊंगा लोन लेने किसी बैंक में, तो मेरे से गिरवी क्या रखा जाएगा पता आपको? हमारी जो संपत्तियां होगी ना, जो पुरखों की संपत्तियां होगी, उसको गिरवी रखा जाएगा। लेकिन अडानी जी जब लोन लेने के लिए गए थे तो उनका गिरवी पता क्या रखा गया था? शेयर। और शेयर किसका होता है पता आपको? शेयर किसी अडानी का नहीं होता। शेयर का हकदार अगर कोई होता है तो आम आदमी जिनका पैसा उस शेयर में लगा होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। अगर उस शेयर होल्डर को गिरवी में रख के उनको लोन दिया गया, खुदा ना वास्ते उस कंपनी को विश्व में और ज्यादा नुकसान हो जाए, तो हमारे आम आदमी तो हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं, ये तार्किक बातें हैं सर। अगर शेयर गिरवी रखा, अगर मगर से कुछ नहीं, रियलिटी बताइए। अगर नहीं, तार्किक बातें है ही। अगर बताइए, अगर कंपनी को अगर कुछ होता है तो शेयर गिरवी रखा होगा, तो शेयर को ही तो उसमें भरपाई किया, शेयर के माध्यम से ही तो भरपाई किया जाएगा। वो संपत्ति अगर दिया है वहां पे तो उसने शेयर होल्डर दिया, और शेयर में हम लोगों का पैसा लगा, तो आम जनता का पैसा का नुकसान होगा ना सर। किसी अडानी को तो नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वो खुल के खेल रहा है। उसे पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा पैसा है नहीं, तो मेरा नुकसान होगा नहीं, होगा तो देश की जनता का होगा। और देश की जनता का होने का मतलब समझ गए आप? भारत का पैसा का नुकसान होना। जो सोने की चिड़िया कहते हो ना, उस सोने की चिड़िया में सेंध मारने का। तो भारत अभी सोने की चिड़िया है, आप मानते हैं? सोने की चिड़िया तो है, मैं भी कह रहा हूँ सोने की चिड़िया है। तो मोदी जी ने बना दिया सोने की चिड़िया। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं पूरी बात सुन लीजिएगा। सोने की चिड़िया आज भी, सुनिए, सोने की चिड़िया आज भी है और कल भी था भारत। सुनिए, सोने की चिड़िया आज भी है, कल भी था भारत। सोने की चिड़िया को समझने की जरूरत है। आज भारत में जितना रिसोर्सेस है ना, पूरी दुनिया में रिसोर्सेस नहीं है। और भारत के आज जितने पैसे हैं भारत में, पूरी दुनिया में नहीं है। इसने सारे फर्म ने, सारे विश्व ने माना। कैसे माना मैं बताता हूँ। आज मंदिरें जितने हैं, चलिए मैं आपके पास आता हूँ, अपने आपके पास आता हूँ। हाँ भाई साहब, क्या भारत विश्व गुरु बन गया? विश्व गुरु बन गया। मोदी जी विश्व के नेता हैं, सबसे बड़े नेता बन गए। भारत विश्व गुरु शताब्दियों से है। हाँ, अकल में हमसे कम कोई नहीं, टेक्नोलॉजी में अब हम जाके अच्छे बन रहे हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम अभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। टेलीकॉम हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, जहाँ पे हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी में कैपेबिलिटी है। IT में हम बहुत अच्छे हैं, फार्मा में बहुत अच्छे हैं। अब जाके हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर
पिछले 30 साल 40 साल से जो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, भाखड़ा नंगल 7 डैम बने, 7 स्टील प्लांट बने, किसने बनाया? कांग्रेस ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, कहा जा रहा है। आंकड़ा ये कहने के लिए किसने कहा? बीजेपी के वादे हैं, ये दावे हैं। बीजेपी की बातें गलत है, वो बोलते रहे जो बोलना, हम क्यों माने, हम तो जनता, हम देश के जानते अंदर हैं। दूध क्रांति ऊर्जा, देश के अंदर ऊर्जा क्रांति किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। एनएचपीसी एनटीपीसी पे पीछे तो लाइए, सुनिए, तमाम पिछली कांग्रेस की बात ही नहीं है। मैं वही पिछले 50-60 साल से जो काम हुआ वो भी तो काम ही था ना। हाँ वही वो हवा में क्या झोंके जा रहे थे? इसमें कांग्रेस की नहीं कह रहा हूँ। तो सिर्फ एक लेकिन सरकार 2014 से ऐसा क्या हुआ, सारे कुछ काम नहीं जनता हुआ। भूल ऐसा गई। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ 2014 से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, जो 2014 से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 2014 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुई है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुई है। हंगर इंडेक्स बढ़ा, सर आप बताइए। हंगर इंडेक्स बढ़ा है, नहीं समझ रहे, भुखमरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार के जो पायदान है 20 पायदान ऊपर आया है भारत, समझ रहे, भ्रष्टाचार में भी ऊपर ग्रो किया है उसने, भारत ने 20 पायदान ऊपर। अरे झूठे आंकड़े हैं, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाऊंगा ना खाने दूंगा, नहीं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, रेल बेच दूंगा, भेल बेच दूंगा। लाल किले से नहीं बोला था, ये नहीं बोला था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या बोला था? मैं बचने नहीं दूंगा, ना रेल बचने दूंगा, ना नहीं, आप बयान को तोड़ रहे हैं। वो आप समझ नहीं रहे, बोला यही था कि मैं बचने नहीं दूंगा, बचा क्या बताओ? फैक्ट्स पे डिपेंड कीजिए, हमें प्रोपेगेंडा करना नहीं है। हम आम जनता, आप आम जनता है, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही खराब है। आप जितने भी जॉब्स की कैंप्स लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स हाईएस्ट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, इतने ग्रेजुएट्स, इतने पोस्ट ग्रेजुएट्स। सुधीर चौधरी को जानते हैं? सुनील चौधरी कौन है? सुधीर चौधरी वो कौन है? आज तक वाले ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ये स्किल्ड ही नहीं है तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी इनको? युवाओं को कहा है। स्किल्ड हो या ना हो, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी कहते हैं कि हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया। लेकिन एक बात सर, आपने एक मिनट, आपने कहा सुधीर चौधरी को नहीं जानते हैं आप? सुधीर चौधरी को जानना जरूरी है नागरिक होने के वक्त? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वो अपने आप को महान एंकर बताते हैं। हो सकते हैं महान एंकर, अपने घर में होंगे। तो टीवी नहीं देखते हैं आप? ज्यादा नहीं देखते हम बस इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हमारे गवर्नमेंट के दिए हुए स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जीडीपी कहाँ जा रहा है, जीडीपी के आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट्स कुछ पढ़ी हैं, सही लगती है? नहीं, कहीं कहीं आंकड़े हमें गलत भी लगते हैं। जैसे मतलब उनके क्लेम्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट आर रॉन्ग, उनके प्रोजेक्शंस अबाउट जीडीपी ग्रोथ आर रॉन्ग, दे कीप ऑन बैक ट्रैकिंग, एक रिपोर्ट और चर्चा में है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत ही प्रोफेशनल रिपोर्ट है, बनने में 2 साल लगी, 9 लोगों की फर्म है ये, और ये पहली बार उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे खुलासे अलग अलग कंपनियों पे किए हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकालती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली अपने इन्वेस्टर्स और रीडर्स के लिए। उन्होंने बहुत रिसर्च किया। ये फैक्ट है कि इंडियन कंपनी शेल कंपनीज बनाती हैं टैक्स से बचने के लिए। कहाँ पे टैक्स से बचने के लिए? मॉरिशस। भारत में टैक्स से बचने के लिए। व्हाई विल इंडियन कंपनीज not want to pay taxes that are due to the government? Why will they create shell companies? गवर्नमेंट को इस पे रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करना चाहिए। भारतीय जो जुगाड़ी होता करेगा ना, उसके लिए कुछ जुगाड़ करते करते देश का हाल जो आप देख रहे हो, ये दुनिया के दूसरे नंबर पे ये अमीर में रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर में भारत में 15वें नंबर पे रहे। ये कहाँ का समावेश है, कहाँ का ये संयोग है? आप एक तरफ दुनिया के दूसरे इंडस्ट्रीज में सब्सिडीज मिलती हैं, ये बात नहीं है कि उनको टैक्स रिबेट नहीं मिलना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लूपहोल्स है टैक्स के सिस्टम में, लूपहोल्स है, उनको कवर करें। हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी खराब है, अडानी जी ये है वो है, हम ये बोल रहे हैं कि सारे लूपहोल्स जो लूपहोल्स हैं जहाँ से जो अलाउ करती हैं इन टैक्स। लेकिन कहा जा रहा है सर, कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो फर्जी है और ये प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ। ये गलत बात है। ये मोदी जी के खिलाफ अडानी जी गलत करेंगे, ये मोदी जी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ थोड़ी ना कोई वो है टिप्पणी है। ये रिपोर्ट को सही मानते हैं आप? रिपोर्ट तो सही है, रिपोर्ट प्रोफेशनल है, रिपोर्ट क्यों गलत होगी? रिपोर्ट ने साफ बोला है कि टैक्स हेवंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और टैक्स हेवंस उन्होंने यूज किए हैं टैक्स से बचने के लिए।
और मतलब अलग अलग कंपनी शेल कंपनीज बनाई हैं ये करने के लिए, तो उसमें रिपोर्ट में गलत क्या बोला गया? क्यों अनुराग? देखो 2014 से सर ये नहीं, मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है, 15 लाख चाहिए कि नहीं, आएगा मिलेगा कि नहीं, खाते में आएगा? कभी एक नहीं मिनट आएगा, सुनो ना, कभी वो नहीं कहाँ से आ जाएगा 15 लाख? अब तो 15 लाख उल्टा गवर्नमेंट मांग रही है यार। जो गवर्नमेंट एक बच्चे की निप्पल पे भी, दूधी पे भी नहीं समझ रहे, और एक उस पे भी, दूध पे भी टैक्स अगर लगा सकती है, एक न्यू बॉर्न पे जो आज ही पैदा हुआ 1 मिनट पहले ही, उस पे भी टैक्स ले रही है, तो आप बताओ वो भी 15 लाख रुपए दे सकती है? वो तो 15 लाख रुपए और पहले ही डुबाई दे रही है देश को। चलो अनुराग भी हमारे साथ हैं। अनुराग आप बताइए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सुधीर चौधरी को सुना होगा आपने, कह रहे हैं भाई ये सरकारी नौकरी चाहिए और ये स्किल नहीं है, फिर भी सरकारी नौकरी के लिए सरकार को परेशान करने चले आते हैं, धरना देते हैं। मैं एक चीज बताऊं, जो जितना होता है काबिल वो उतनी ही सोच रखता है। सुधीर चौधरी की जो सोच है बहुत ही घटिया किस्म की सोच है। जो खुद तिहाड़ी है, खुद घूस लेने के चक्कर में तिहाड़ गया था, वो दूसरे को तो गलत ही समझेगा। गलत लोग गलत ही समझेंगे ना। और रही बात 15 लाख की, तो 15 लाख तो मोदी जी नहीं देंगे, क्योंकि अमित शाह ने भी कह दिया। मोदी जी का विरोध में नहीं करता, अमित शाह जी करते हैं कि वो चुनावी जुमला था, जुमला जुमला जुमला। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, अगर काला धन आ गया तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए होंगे। काला धन आया नहीं, मोदी सरकार की इसमें हार हुई ना, हार हुई। मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? इसी लाल किले से क्या फेंका, भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन का समय दो मित्रों, अगर अच्छे दिन नहीं आए तो रोड पे खड़ा कर देना। महाराज आपके 3000 दिन से ज्यादा गुजर गए, रोड पे आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आइए रोड पे। निकले नहीं निकले, अरे भैया उनके संयोजक ही निकल जाओ रोडवा पे, कह रहे जूता का माला पहना देता, हम जूता का नहीं पहनाएंगे, हम फूल माला पहनाएंगे। आइए मोदी जी। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ में तो क्या नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? आपको लगता है कि नोटबंदी से आपको लगता है कि फायदे हुए हैं? ये वही पत्रकार हैं जो नोटबंदी के फायदे गिनवाएंगे, महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिनवाएंगे, भूखमरी के फायदे गिनवाएंगे। ऐसे ही सुधीर चौधरी करता है। आप लोगों को सर कमीशन आप सुधीर चौधरी से कम मुझे तो मत जोड़िए अनुराग। तो आप बोलिए हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। वर्तमान सरकार से सवाल पूछूंगा, वर्तमान सरकार से सवाल पूछूंगा, संविधान के अनुसार चलूंगा, देश की रक्षा करूंगा, कश्मीर में तैनात हो जाऊंगा, आतंकवादियों को गोली मार दूंगा। और बताइए। बस कर चुके भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जो मोदी जी ने फेंका, कुछ किया नहीं किया, तो आप इन पे भी डाउट ठीक उसी प्रकार आप फेंक रहे हो। मतलब मुझे डाउट कर रहे हैं, मुझ पे आप मुझ पे डाउट करेंगे अनुराग? देश के प्रधानमंत्री पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अरे आप गोदी मीडिया को मुझसे मत जोड़िए, बस मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज अनुराग। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो दर्शक है ना बहुत समझदार हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। नहीं आप कम से कम मुझे तो मत जोड़िए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है, देश की जनता को उसके विश्वास नहीं है, तो आप जैसे पत्रकारों पे हम कैसे विश्वास कर ले भैया? गारंटी दोगे लिख के? मतलब हमें भी आप उसी कैटेगरी में डाल देंगे? बिल्कुल आप गोदी मीडिया में डाल देंगे? बिल्कुल हो। ये तो गलत है अनुराग। आपने कितनी बार सवाल पूछा? बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। हिम्मत है कि अनुराग का कोई इंटरव्यू ले ले गोदी मीडिया में? बताइए, गोदी मीडिया का कोई एंकर आपको इंटरव्यू लेता है? हिम्मत ही नहीं है। अगर वो मेरा इंटरव्यू चला भी देंगे ना, हम कैसे गोदी मीडिया हो गए? नहीं आप बताइए, आप बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, 1% निष्पक्ष ना आप हो सकता है 1% में आते नहीं हो। आप पूरा बोलिए, मुझे पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, साख का सवाल है अनुराग। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सुनिए ना, सुनने की क्षमता आप है, मुझे क्षमता है। उनसे मत जोड़िए बस। गोदी सेठ के खेल नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है। गोदी सेठ के जो चैनल है ना, उनकी हिम्मत नहीं है लेने की। और मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के एक भी जवान की, एक भी किसान की, जो संविधान से चलने वाले देश के लोग हैं ना, उनका किसी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू किसका लिया जाएगा? जो हैकड़ी होगा, जो तिहाड़ी होगा, जो बलात्कारी होगा, जो नफरतवादी होगा, जो हिंदू मुसलमान करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाएगा, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। इसीलिए गोदी सेठ के, गोदी चैनल, उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं। आप देख लीजिए, 5 बजे से रात 11 बजे तक उठाइए, वही चेहरा बार बार रिपीट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा राष्ट्रवादी चैनल, वो आतंकवाद है, राष्ट्रवादी हैं वो, जिन्होंने 52 साल, आप न्यूज चैनल को आतंकवादी कह रहे हैं? बिल्कुल, वो राष्ट्रवादी, इतना बड़ा अपराध। सुनिए, राष्ट्रवादी अपने आप को कह रहे हैं, राष्ट्रवादी कह रहे हैं। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे राष्ट्रवादियों को, जो अपने आप को कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। वो देश के लिए सबसे ज्यादा हमलेवर हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी हैं। तो सुना आपने अनुराग, सबसे ज्यादा मोदी सरकार से सवाल करते हैं, गोदी मीडिया पर सवाल करते हैं, गोदी मीडिया को लताड़ते हैं। और आज हमारे साथ ये 4 लोगों का पैनल था जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया।